स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जो इसका नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते क्या है, हमने 6th क्लास में 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा नोइंग अवर नंबर्स, जिसमें हमने अपने नंबर्स को जाना। ठीक है, अब उन नंबरों में एक नंबर आता है रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर होता क्या है, समझने का बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है इसकी, जिस डेफिनेशन की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तो बच्चों डेफिनेशन समझो इसकी होती क्या है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। क्या बता रहा है डेफिनेशन में कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p बाय q, ऐसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में लिखा हो। अब इसके आगे का जो मैटर है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या दिया इसके आगे, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड, तो भाई अब आप बोलेंगे कि ये q की तो बात हो गई, अब ये p का क्या, p कौन सा नंबर हो। तो वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p इज़ एनी रियल नेचुरल नंबर, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है जो रियल हो। समझ में आई बात। ठीक है, मे बी ये नेगेटिव भी हो सकता है, p रियल नंबर हो सकता है, होना ही चाहिए, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव भी इसके अंदर चलेगा। समझ में आई बात। अब आगे समझते हैं, अगर ऐसा है तो फिर इनके कुछ एग्जांपल्स भी बताइए। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल समझते हैं हम। तो इसके एग्जांपल नंबर 1/2, देखिए p/q, ऊपर वाले नंबर को p कहेंगे, नीचे वाले को q। अब ये p और q ये है क्या है, ये p लाइक एक न्यूमरेटर है जिसको हम लोग फ्रैक्शंस में भी पढ़ते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और q जो है वो एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। समझ में आई बात। जो ये रैशनल नंबर है ना, ये एक फ्रैक्शन का ही टाइप है, सीधी सी बात समझ लीजिए, एक फ्रैक्शन का टाइप। लेकिन इस फ्रैक्शन के टाइप में इसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आया तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं एग्जांपल में। जैसे 1/2 हम ले सकते हैं, 3/6 ले सकते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाते हैं ना। देखिए जैसे 3 और 6, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 भी आता है 6 भी आता है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6, अगेन 1/2। अगर ऐसा होता है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसको जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर ही आंसर प्रोवाइड करिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स में मैंने बोला कि भाई नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो अब आप ये समझिए क्या ऊपर 0 आ सकता है। देखते हैं ऊपर 0 आ सकता है नहीं, हमने ऊपर सिर्फ 0 ले लिया। तो क्या हम किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे अपॉन में कुछ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, हम उसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो 0/1, और इसका आंसर जो है वो अगेन हमें 0 मिलता है। मतलब 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 कोई सा भी नंबर नहीं होता। 0/1 ये तो हमें बिल्कुल चलेगा 100%, लेकिन 1/0 ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि 1/0 मतलब अपॉन में अगर 0 आ गया तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड ही नहीं कर पाए हम लोग अभी तक। ठीक है, तो ये अगर डिफाइंड नहीं है तो हम उसको नहीं ले सकते। कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि जो डिफाइंड नहीं हो। क्या आप ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिसका रेट डिफाइंड नहीं हो, जिसकी प्राइस डिफाइंड नहीं हो? तो नहीं ले सकते। तो इसलिए हम इस रैशनल नंबर को भी नहीं ले सकते। अगर ये डिफाइंड होगा तो हम इसको लेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं ले पाएंगे। आगे हम समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जिसमें हम समझ लेते हैं कि भाई इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से लाते हैं। अगेन मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले लिया 22/44। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखते हैं आप क्या हो रहा है कि 22 और 44 ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं। तो पहले हम इसको 11 से कैंसिल कर देंगे। 11 2 = 22 एंड 11 4 = 44। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर अगेन एंड अगेन सब डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न को फॉलो कर रहा है, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें उसको डिवाइड करना है। तो लाइकवाइज हम यहाँ यही करेंगे, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, अगेन 1/2। ठीक है, तो ये सब सारे थे एग्जाम्पल्स कुछ रैशनल नंबर्स के लिए। आप देख सकते हैं
ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, ऐसे -6/8 भी हो सकता है। ये 2 से चले जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, यानी यहाँ जाएगा -3/4, ठीक है। -22/-36 ये भी हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। माइनस माइनस हो तो माइनस से माइनस हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, अगेन ऐसा हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल नंबर्स ऑफ क्लास 8 टॉपिक 1, ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है। Thank you.